हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म और उनके मोलर द्रव्यमान की गणना करना। तो सबसे पहले समझिए अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। जो कोई भी विलयन होता है तो उस विलयन में या उस विलयन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं जो कि उनमें घुलने वाले विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और उन्हीं को विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है, जिनमें ध्यान रखेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब, ये ऐसे गुणधर्म हैं जो कि विलय की कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं किसी विलयन के लिए, इसलिए इन्हें विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले इन चारों में हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर हमें समझना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जब कोई भी हमारा शुद्ध विलायक होता है तो उस शुद्ध विलायक में अगर हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं या उन्हें मिलाते हैं तो इससे उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यह वाष्प दाब में जो कमी होती है विलेय की कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, उनकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर विलेय की कणों की संख्या, उनकी सांद्रता अधिक हुई तो वाष्प दाब में कमी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि जो हमारा अवाष्पशील विलेय होता है या शुद्ध विलायक होता है तो दोनों के आपस में मिल जाने की वजह से जो सतह होता है उस सतह पे शुद्ध विलायक के कणों की संख्या के साथ साथ अवाष्पशील विलेय के कण की संख्या भी आ जाती है या उनके कण भी होते हैं, जिसके कारण वाष्पन नहीं हो पाता या अवाष्पशील विलेय कण के कणों का वाष्पन नहीं हो पाता। इस वजह से उनका जो वेपर प्रेशर होता है उस विलयन का वह कम हो जाता है। तो इसमें हम ध्यान रखने वाले हैं कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम अपनाते हैं राउल्ट का नियम, और इसमें आपको ध्यान रखना है राउल्ट के नियम से हम जो किसी अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट के नियम का डेरिवेशन किए हुए हैं वही चीज़ हम पुनः करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि राउल्ट के नियम से क्या था कि जब कोई अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब जो होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब कोई भी हम ऐसा विलयन तैयार करते हैं जिनमें हमारा जो विलेय है वो अवाष्पशील हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के मोल अंश पर ही डिपेंड करेगा या विलायक के मोल अंश के ही समानुपाती होगा। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि जो यदि हमारा विलेय बी हो और विलायक ए हो तो इस तरह से जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, यानी विलयन का, जिसे हम PS मान लेंगे, प्रोपोर्शनल XA, यानी विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा क्या, विलयन का वाष्प दाब। तो इससे हम क्या जानते हैं कि तो PS बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि है P0A XA लिख सकते हैं। फिर इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि XA बराबर होगा 1 - XB, क्योंकि इस चीज़ को आप पहले भी प्रूव कर लिए हैं कि XA क्या होता है, XA प्लस XB बराबर 1 पड़े हैं। तो यहाँ से XA निकालेंगे तो 1 - XB आ जाता है। फिर हम XA की वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दें तो हो जाएगा 1 - XB। फिर हम P0A का इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में करेंगे तो P0A माइनस P0A का XB में करेंगे तो P0A XB हो जाता है। फिर माइनस P0A XB को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ ये धनात्मक है तो इस तरफ जाएगा माइनस, यानी हम इसे लिख सकते हैं P0A XB बराबर P0A माइनस PS। फिर हम यहाँ से XB बराबर अगर निकालें तो P0A चूँकि मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं XB बराबर P0A माइनस PS अपान P0A लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इन सभी संकेतों का क्या मतलब है। तो ध्यान रखेंगे कि P0A जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, PS विलयन का वाष्प दाब होगा, XB विलेय का मोल अंश होगा और P0A माइनस PS वाष्प दाब में
कमी को दिखाता है, अवनमन दिखाता है। साथ ही साथ पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को दर्शाता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, जो कि आप समझे हैं कि एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। अब हम यहाँ पर क्या है कि इस समीकरण को मोलर द्रव्यमान के पद में लाना चाहते हैं, तो हम पहले से भी जानते हैं कि एक्स बी यानी विलेय का मूल अंश जो होता है वह विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्याओं का योग होता है। तो इस तरह से हम एक्स बी बराबर लिख लेंगे एन बी, जो कि विलेय का मोल संख्या है, बटे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी यानी विलायक की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या का योग। तो एक्स बी के बराबर एक्स बी की जगह हमें इन्हीं को लिखना है, तो हम लिख सकते हैं एन बी अपान एन ए प्लस एन बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। अगर हम यहाँ पर तनु विलयन की बात करें, तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत कम हो। इस तरह से अगर हम तुलना करें यानी एन बी यानी विलेय की मोल संख्या जो है वह एन ए विलायक की मोल संख्या से बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में एन बी यानी विलेय की मोल संख्या को नगण्य माना जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो एन ए प्लस एन बी जो होगा यानी विलायक और विलेय की मोलों की संख्या जो होगी वो लगभग विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है लगभग, क्योंकि जो हमारा विलयन है उसमें एन बी बहुत कम है, इस वजह से उसे नगण्य मान लिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो विलयन की कुल मोलों की संख्या होगी वह विलायक के मोलों की संख्या के लगभग बराबर होगा। तो इसलिए हम इनकी जगह पे केवल एन ए लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं एन बी अपान एन ए प्लस एन बी बराबर केवल एन ए है, तो इसलिए हम इसे लिख लेंगे एन ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। फिर हम क्या जानते हैं कि एन बी मतलब होता है कि विलेय की मोल संख्या जो होती है वह विलेय के दिए गए द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है, और साथ ही साथ विलायक की जो मोल संख्या होगी वह विलायक का दिया गया द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो इस तरह हम एन बी और एन ए की जगह इन चीज़ों को लिख लेंगे। तो एन बी की जगह लिख लेंगे डब्ल्यू बी अपान एम बी, फिर बटे लिख लेंगे डब्ल्यू ए अपान एम ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। अब यहाँ से क्या होगा, चूँकि एम बी यहाँ पर बटे है, एम ए यहाँ पर बटे में है, तो एम बी क्या होगा नीचे तरफ चला आएगा और एम ए ऊपर चला जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणे, चूँकि एम ए ऊपर जा रहा है तो गुणे एम ए लिख लेंगे, और एम बी नीचे आ रहा है तो हम लिख लेंगे डब्ल्यू ए गुणे एम बी या एम बी गुणे डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम एम बी यानी जो विलेय का मोलर द्रव्यमान है उसके बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणे एम ए, फिर साथ ही साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू हो जाएगा पी नॉट ए अपान हो जाएगा डब्ल्यू ए गुणे पी नॉट ए माइनस पी एस। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर इन सभी संकेतों का क्या अर्थ है, जहाँ पर हम समझेंगे कि एम बी जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा, डब्ल्यू बी विलेय का दिया गया द्रव्यमान, एन ए विलायक का मोल संख्या, एन बी विलेय के मोलों की संख्या, डब्ल्यू ए विलायक का दिया गया द्रव्यमान और एम ए जो होगा वह विलायक का मोलर द्रव्यमान होगा। जबकि आप पी नॉट ए माइनस पी एस पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर इनमें कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ध्यान देंगे कि इसके पहले जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन्हें आप ध्यान से समझिए, या आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो ही आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप एक तरफ से पढ़ने से जो कुछ शब्द
या जो कुछ भी परिभाषाएं या जो कुछ भी चीज़ें इनमें आपको समझने में थोड़ी बहुत त्रुटि होती होगी या समझ नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।